लगता है 5-6 हज़ार एल्बम से ज़्यादा ही किया होगा। 20 से 25 फिल्में कर चुकी हूँ। तो सोने के महलिया मैया टूटी फूटी जई हैं हो के आमरा रही है ना। फ़िलहाल तो मैं भोजपुरी से बहुत खुश हूँ। भोजपुरी का ही कमा रही हूँ, खा रही हूँ। आज जो है सब भोजपुरी के दर्शकों का दिया हुआ है। आज जो सेट करते हैं तो अपने घर से पैसा लगाए करते हैं। कई ऐसे सिंगर हैं जो छोटे छोटे भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो जगह ज़मीन खेत बाड़ी बेच के काम करते हैं। उनका जिनका घर है, जिनके घर में आग लगा है, उसको परवाह नहीं है, तो आप और हम कौन होते हैं परवाह करने वाले के मिलने के बावजूद? इतने सारे सवाल एक साथ इंक्लूडेड मत पूछिए। आप कट टू कट सवाल पूछे तो मैं कट टू कट जवाब दे पाऊंगी। आप एक बार में 5 सवाल पूछ रहे हो तो मैं कैसे जवाब दूंगी? चलिए आइए। नमस्कार, मैं नीलेश वर्मा और आप देख रहे हैं हम आप तक न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला एक बगल में ही गांव है द्वारी टोला में हूं और यहां सबसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार कलाकार निशा दुबे जी हैं और इनसे भी बातचीत करेंगे। और वेलकम टू माय चैनल हम आप तक न्यूज में निशा दुबे। थैंक यू आपको भी और हम आप तक देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा प्रणाम। सवाल है कि क्या आपका शुरू में आप जब सिंगिंग लाइन में आए तो क्या आपका रहा और अभी आपका आगे के चल के फ्यूचर में आपका क्या रहेगा? बस आप सबके आशीर्वाद से दर्जनों एल्बम कर चुके हैं। मुझे लगता है 5-6 हज़ार एल्बम से ज़्यादा ही किया होगा। 20 से 25 फिल्में कर चुकी हूँ। तो भोजपुरी में जितना करना था महादेव के आशीर्वाद से कर चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ भोजपुरी से आगे करूँ, हिंदी करूँ, तमिल करूँ, तेलुगु करूँ। तो अगर वहाँ मौका मिला तो वहाँ करना चाहूँगी। अच्छा मैम, एक आपसे और सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आप भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गा रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा देखने में आ रहा है कि इन्वायरमेंट के ऊपर गलत प्रभाव पड़ रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक सो। किस वजह से गलत प्रभाव पड़ रहा है? कि जब आप गाना गा रहे हैं, गाना में ऐसे अश्लील वर्ड हैं, और अश्लील वर्ड तो मैं बताऊंगा नहीं कि अश्लील वर्ड कोई नहीं होता है। व्हाट एक जो आप लोग मूवी बनाते हैं, मूवी जो आपकी कई सारी मैंने मूवी भी देखी हैं, जो कि मूवी को देखते अनुसार एक कहा जाए कि जो हमारा कपड़ा है, कपड़े के ऊपर मैं बात करूं, जहाँ कोई मूवी से जो आप लोग बनाते हैं उसके ऊपर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इस पे आप क्या कहेंगे? अपने गाने की बात करी तो पहले गाने से शुरुआत करते, फिर फिल्म के बारे में बताएंगे। अश्लील वर्ड सॉन्ग, हाँ, आपके हिसाब से कौन सा वर्ड अश्लील है? अगर आप प्रॉपर सवाल करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर जवाब दे पाऊंगी। आपके हिसाब से क्या अश्लील है? ये है कि पहले कुछ दिन पहले कई सारे सिंगरों के द्वारा, मैं नाम नहीं रखूँगा, पर गाना बताऊँगा कि एक ढोड़ी ऐसा शब्द है, चोली ऐसा शब्द है जो कि हम अपने माँ बाप के सामने वो गाना सुन नहीं सकते हैं। और कहीं ना कहीं सिंगर अधिकतर तौर पर बढ़ा चढ़ाकर यही गाना गा रहे हैं। ये आपको लगता है कि आप अपने माँ बहन के साथ नहीं सुन सकते हैं, वरना हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। और यूट्यूब पे तमाम ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे जहाँ देवरा ढोड़ी चटना गाना बज रहा है और एक सभ्य परिवार की लड़कियाँ नाच रही हैं, हमारे आपकी उम्र की लड़कियाँ नाच रही हैं, औरतें नाच रही हैं। तो वो उसको आप कैसे गंदा बोल सकते हैं? पहला। दूसरी बात, गंदा तब होता है जब आप समाज के लोग न सुने। सिंगर गा रहा है, आज मान लीजिए मैं सिंगर हूँ, मैं अच्छे गाने गा रही हूँ, मेरे गाने नहीं चल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं चल रहे हैं। आपने गाया गंदा गाना, आपका गाना चल रहा है, तो आपको तो इस बात का अप्रिशिएशन मिला ना कि एक बार गाया तो चलो इतने व्यूज़ गए, फिर दोबारा गाएंगे, फिर व्यूज़ जाएगा, फिर दोबारा गाएंगे। पब्लिक सुनना बंद कर दे तो क्यों गाएंगे सिंगर? अच्छा जी, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आपको, मैं आज से नहीं आप गाना गा रहे हैं, कम से कम मुझे लग रहा है कि आप 14-15 साल की एज में होंगे, तब से आप सिंगिंग लाइन कल्लू के भी साथ आपने गाना गाया। उस वक्त का प्यार था, जो कि उस वक्त क्या लग रहा था कि जो उनका मिलियन व्यूवर्स जा रहे थे हैं, और आज जो है 80 मिलियन 90 मिलियन जा रहे हैं, तो उसमें क्या डिपेंड कर रहे हैं? पहले की पब्लिक और आज के वर्तमान पब्लिक का क्या डिपेंड कर रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं कि अश्लील गाना जो आज हम देख रहे हैं, कुछ साल हुए कि जो अश्लील वर्ड गाने आ रहे हैं, उसके पहले नहीं आ रहे थे। और उसके पहले मैं बात करूं तो जो एजुकेशन के जो हमारे जैसे लोग थे, पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, ऐसा गाना भी नहीं गाया जा रहा था। और पहले के लोग शर्म, मतलब कि एक शर्मिंदा महसूस करते थे वैसा गाना सुनकर। आजकल नॉन क्वालिफिकेशन, महंगाई के पढ़ते पढ़ते, जैसे महंगाई हम लोग देख रहे हैं, वैसे बच्चों को शिक्षा और बेसिक नॉलेज नहीं मिल पा रही है। वो कहीं ना कहीं इस गाने के मिलने के बावजूद। इतने सारे सवाल एक साथ इंक्लूडेड मत पूछिए। आप कट टू कट सवाल पूछे तो मैं कट टू कट जवाब दे पाऊंगी।
दूंगी, आप एक बार में 5 सवाल पूछ रहे हो तो मैं कैसे जवाब दूंगी। चलिए आइए हाँ। शुरुआत करते हैं कि पहले के ऑडियंस और अभी के ऑडियंस में चेंजेस। पहले के ऑडियंस और अभी के ऑडियंस में ये है कि पहले सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, अब सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है। मैं कैसेट के ज़माने से काम कर रही हूँ, जब ऑडियो कैसेट्स बनते थे उस वक्त यूट्यूब नहीं था, फेसबुक नहीं था, इतना एक्टिव नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, ये सब उतने एक्टिव नहीं थे। अभी वो एक्टिव हो गए। तो पहले के गानों पे व्यूज़ इसलिए आपको कम देखेंगे क्योंकि पहले कैसेट्स चलते थे, सीडी कैसेट चलता था, पेन ड्राइव चलता था। अब क्या है कि अब ऑल डिपेंडेंट ऑन यूट्यूब, तो सब कुछ यूट्यूब पे डिपेंडेंट है, इसलिए अब व्यूज़ ज़्यादा दिखते हैं। बात है गाना अच्छा और गाना बुरा, गाना कोई अच्छा या कोई बुरा नहीं होता, ये पब्लिक डिसाइड करती है कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। अगर मीडिया को वो गंदे खराब लग रहे तो मीडिया को ये करना चाहिए, जिस सभ्य परिवार में ढोड़ी चटना या जो गाने आपको अश्लील लगते हैं वहाँ बज रहे, आप उन पे जाके कवरेज कीजिए। मैं ढोड़ी चटना पे नहीं बात करूंगा क्योंकि वो एक कलाकार हैं, उन लोगों को ज़्यादा मीडिया ने उनके ऊपर फोकस दिया, पर मैं आपके जो आपका पर्सनल जो गाना है मैं उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा हूँ क्योंकि आप 15 साल की एज में आप गाना गा रहे हैं, 15 साल से आप गाना गा रहे हैं। सारे सवालों की जवाब दे रही हूँ, हैव पेशेंस। तो किसी एक कलाकार को मैं खुद गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि सिंगर गलत नहीं, उस सिंगर ने पहले भी बहुत सारे गाने गाए हैं, बहुत मेहनत किया है। अगर हम बेसिकली अगर हम चंदन चंचल की बात करें तो उनके और भी बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, नहीं चले हैं तो क्या करेगा कोई। मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं आज गाने गाती हूँ, मेरे गाने नहीं चलते हैं, तो एट द टाइम मैं भी कभी ना कभी ऐसा करूँगी कि भाई जब उनको, अगर आपको मुर्गा भात खाना है और मैं दाल भात खिला रही हूँ तो ठीक है, फिर मुर्गा भात ही खाओ, मैं खिलाऊँगी आपको, वही खाना है। तो बात ये होती है। आपसे एक लास्ट सवाल है कि जो सबसे ज़्यादा एक 38 मिलियन की 100 मिलियन से ज़्यादा अधिक आपकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी जो मैंने देखा, वो गाना सुनाइए, शायद आपको याद होगा। मेरा सबसे गाना जो अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ तक, नदी के किनारे आपने शूटिंग किया था उस गाने को, उस वक्त मैं भी वहाँ पहुँचा था, नदी के किनारे। तो ऐसे तो बहुत सारे गाने, कौन से गाने की बात कर रहे हैं आप, कौन से नदी किनारे की बात कर रहे हैं आप? जो बनारस में आपने शूटिंग किया था उस गाने। ओके, मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जो गाने का मेरा अभी तक सबसे ज़्यादा व्यूज़ गया है, एक देवी गीत है, बहुत प्यारा सा देवी गीत है, तो वो मैं 2 लाइन सुनाना चाहूँगी कि सोने के महलिया मैया टूटी फूटी जई है, हो के आमरा रही है ना, कि हो मैया आमरा रही है ना, ए मैया राउर पाचारा के गीतिया सादा आमरा रही है ना, हो मैया राउर पाचारा के गीतिया सादा आमरा रही है ना। अच्छा, बहुत ये हमारे भोजपुरी के स्टार कलाकार हैं जो कि इनको एक राज्यों में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ऐसे ऐसे कई राज्यों में इनकी पहचान है। और आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं आप लोग भक्ति गीत भी गाते हैं, लोक गीत भी गाते हैं, तो आजकल देखा जाए कि एक दुर्गा पूजा में या सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील गाना बजाया जा रहा है, इस पर आप क्या डिपेंड करें? आप फिर उसी सवाल पे आ गए, मैंने इसका जवाब दिया है आपको। अश्लील तब है जब पब्लिक मानेगी, जब पब्लिक उसको अश्लील नहीं मान रही है। मैम, दुर्गा पूजा में कौन सी, मतलब दुर्गा पूजा में लोक गीत गाना बजाना ये कहाँ तक उचित है? वही तो मैं जवाब दे रही हूँ आपको। जो समिति प्रोग्राम करवा रही है, जिस पंडाल में कैसेट्स बज रहे हैं, जिस पंडाल में गाना बज रहे हैं, हर पंडाल की समिति होती है, दुर्गा पूजा की समिति होती है, छठ पूजा की समिति होती है। जब समिति के लोग स्टैंड नहीं ले रहे हैं कि भाई मेरे पंडाल में ये गाना क्यों बज रहा है, तो आप और हम कौन होते हैं स्टैंड लेने वाले? जिनका घर है, जिनके घर में आग लगा है, उसको परवाह नहीं है, तो आप और हम कौन होते हैं परवाह करने वाले? स्टैंड तो उनको लेना चाहिए ना जिनके घर में ये चीज़ें हो रही है। तो अगर उनके हिसाब से अश्लील नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे और आपके हिसाब से अश्लील। मैम, वो तो कह रहे हैं कि वो जब ये आप कह रहे हैं तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी कह रहे हैं कि जब सिंगर जेकर ऐसा गाना गाएंगे नहीं तो ऑडियंस गाना सुनेंगे नहीं, जेकर राइटर ऐसा गाना गाएंगे नहीं तो सिंगर गाएंगे नहीं, तो किसको दोष दिया जाए? ऑडियंस को दोष दिया जाए, सिंगर को दोष दिया जाए, राइटर को दोष दिया जाए? आपको एक सिंपल सा उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए मैंने पनीर का ठेला लगाया, आपने चिकन का ठेला लगाया, ठीक है? आपके ठेले पे रोज़ भीड़ हो रही है, मेरे ठेले पे भीड़ नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूंगी? मजबूरी बस पनीर छोड़ के मैं भी चिकन बेचना चालू करूंगी ना। वो तो पब्लिक है ना, पब्लिक आपके पास जा रही है तो भाई मुझे भी लालच है कि भाई मैं भी धंधा खोल के बैठी हूँ तो मुझे भी पब्लिक चाहिए, राइट? तो ये बात होती है। अगर पब्लिक आपके पास ना जाए तो मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं मेरा पनीर पे तो बहुत भीड़ है, यहाँ भीड़ ही नहीं है तो मुझे भी तो चाहिए। हम भी तो कमाने खाने वाले, हमारा भी घर है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? आज हम कैसेट करते हैं तो अपने घर से पैसा लगाए करते हैं। कई ऐसे सिंगर हैं जो छोटे छोटे भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो जगह ज़मीन खेत बाड़ी बेच के काम करते हैं, उनका रिकवरी नहीं होगा तो वो कहाँ जाएंगे?
मैम क्वालिफिकेशन आपसे एक सवाल है, क्वालिफिकेशन कहाँ तक है, आपने क्वालिफिकेशन क्या है? आई एम अ ग्रेजुएट इन इंग्लिश ऑनर्स। ग्रेजुएट इंग्लिश। और मैम आपसे अभी क्या आपका आगे जाकर क्या आपका प्रोग्रेस रहेगा? भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे? अभी आपने बोला था कि हम अदर भी कोई स्टेट में जाके, क्या आपका रहेगा? फिलहाल तो मैं भोजपुरी से बहुत खुश हूँ, भोजपुरी का ही कमा रही हूँ, खा रही हूँ। आज जो है सब भोजपुरी के दर्शकों का दिया हुआ है, आज जो हूँ उनके आशीर्वाद से ही हूँ। तो भोजपुरी में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन हाँ, कभी अदर लैंग्वेज में अच्छा काम का प्रपोजल आया तो ज़रूर करूँगी। और इसी के साथ मैं नीलेश वर्मा रिपोर्टिंग बलिया। जय हिंद।